इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते। एक बात ध्यान रखिएगा, कैजुअल इनकम को पहले समझ जाइए। कैजुअल इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो अचानक हो गया हो, जो भाग्य पर संयोगवश कैजुअल तरीके से मिल गया। जैसे घुड़दौड़ हुआ, ताश हुआ, इन सारी चीज़ों से अगर आपको इनकम होता है तो वहाँ पर 30% TDS काटा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। श्रीमती मनोरमा देवी को गत वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित आकस्मिक आय प्राप्त हुई, मतलब संयोगवश भाग्य के आधार पर। उनकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाने वाली सकल आकस्मिक आयों की गणना कीजिए। ध्यान रखिएगा, हम बता चुके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ग्रॉस अमाउंट लिखा जाता है, नेट नहीं होगा, हमेशा ग्रॉस अमाउंट ही लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ते हैं। श्रीमती मनोरमा देवी फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैजुअल इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19। कंप्यूट ग्रॉस कैजुअल इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहला दिया हुआ है, घुड़दौड़ से जीती गई राशि 3500। देखिए जीती गई है, यह मिला हुआ वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है उनको टोटल अमाउंट कितना लगा है 3500। अगर यही लिखा कि अमाउंट मिलता, रिसीव होता, इसका मतलब है उसमें TDS कटा। जैसे मान लो 1 लाख का लॉटरी है और 1 लाख रुपया हमको प्राइज मनी का लॉटरी लगा है, ठीक है। इसका मतलब लगा है, इसका मतलब टोटल प्राइज मनी कितना 1 लाख। अगर ये कहा जाता कि हमको 90,000 मिला है, 70,000 मिला है, तो मिलना वाला वर्ड जो है, रिसीव वर्ड जो है, वो रिसीव जहां रहेगा इसका मतलब है आपको ग्रॉस अप करना है। अमाउंट दिया रहे तो, परसेंटेज दिया रहे तो वहां ग्रॉस अप नहीं करना है। आगे देखिए बी, हरियाणा राज्य लॉटरीज से 35,000 की आय प्राप्त। देखिए आय इनकम हुआ, उन्होंने लॉटरी विक्रेता को 20% कमीशन भी दिया। जो बेचने वाला है उन लोगों का टर्म एंड कंडीशन होगा, 20% उसको कमीशन दिया गया। इसके बाद देखिए इंग्लिश में देखिए, इनकम ऑफ 35,000 मैंने 35 वॉज रिसीव्ड। देखिए रिसीव्ड वर्ड लिखा है ना, फ्रॉम हरियाणा स्टेट लॉटरीज सी पेड 20% कमीशन टू लॉटरी वेंडर। चलिए आगे देखेंगे। सी नंबर में कहता उद्गम स्थान पर कर मतलब TDS एवं एजेंट के कमीशन काटने के बाद उसे बिहार राज्य लॉटरी से इनाम की राशि 78,400 रुपए शुद्ध राशि प्राप्त हुई। देखिए शुद्ध है ना, इसका मतलब ग्रॉस अप करना पड़ेगा। गत वर्ष में उसने 7,000 के लॉटरी के टिकट, याद रखिएगा ये जो 7,000 रुपए का रिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लॉटरी के टिकट को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो इनकम डिसअलाउड एक्सपेंसेस माना जाता है। ये एक्सपेंसेस जो है डिसअलाउड माना जाएगा। चलिए अब एक एक करके। रिसीव अ नेट अमाउंट ऑफ 78,400 एज अ प्राइज ऑफ बिहार स्टेट लॉटरी आफ्टर डिडक्टिंग tax at sources and agent commission. She has purchased lottery tickets amounting to 7,000 during the previous year. देखिए समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सारी चीजें अब हैं। अब हम बनाते बनाते आपको सब चीज समझा देते। एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉटरी से या कैजुअल इनकम से कहीं से भी पैसा मिला है तो ध्यान रखिएगा वहां पर 30% TDS काटा जाएगा। कितना परसेंट काटा जाएगा? 30% TDS काटा जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लिख दिया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब देखिए सबसे पहला नंबर जो पॉइंट था, आप अगर देखते हैं विनिंग अमाउंट फ्रॉम हॉर्स रेस 3500, इसका मतलब है आपने विनिंग किया है, अमाउंट आपको कट छट के मिला नहीं, विनिंग अमाउंट है, तो ये ग्रॉस अप ऑलरेडी है इसलिए टेंशन नहीं है। हॉर्स रेस ये कितना लिखेंगे 3500, ठीक है। देखिए बी नंबर में क्या है, यहाँ पर विनिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट
लॉटरीज। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले ये समझिए, आप अपने किताब में खोल के देखिए बी नंबर में क्या दिया, इनकम ऑफ 35,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम हरियाणा स्टेट लॉटरी, मतलब रिसीव्ड वर्ड लिखा, 35,000 रुपया उसको रिसीव हुआ। फिर कहता है सी पेड 20% कमीशन टू लॉटरी वेंडर, और इसके बाद में वो 20% इस 35,000 रुपये में ही दिया है, तो इसका मतलब उसको मिला होगा कम। देखिए इसको कैसे मिला है, सबसे पहले देखिए 35,000 रुपया उसको मिला और इसका वो 20% दे दिया। क्या दे दिया? कमीशन दिया है। तो पहले निकाल लेते हैं, 7,000 कमीशन दे दिया, तो 35,000 रुपए में 7,000 दे दिया, इसका मतलब उसको नेट कितना मिला हाथ में। इसके बाद 30% जो है कट गया है, 30% जो है टीडीएस कटा है, तो 100 में अगर 30 जाएगा तो बचेगा कितना, 100 में 30 चला गया। तो यहां देखिए 28,000 इंटू 100 और 70, 7 छक 28, 1 2 3, इसका मतलब है उसको टोटल विनिंग अमाउंट कितना है यहाँ पर। ये देखिए इसका सबसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया 1 नंबर, और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना, 40,000 रुपए यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर। Receive a net amount 78,400 as a prize Bihar State Lottery after deducting tax at sources and agent commission। ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर कहा गया 78,400 रुपया उसको मिला है, नेट अमाउंट मिला है, और जब 78,400, अब 7,000 रुपया जो खर्चा किया है टिकट उकट में उसका कोई वजूद नहीं है। देखिए 78,400 ये मिला है नेट, इंटू 30% कट गया तो बचा कितना। इसका मतलब है ये 78,400 बराबर कितना है, ये ऐसे कह सकते हैं कट छट के उसको मिला है 70% के बराबर। कट छट के कितना मिला, इतना, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग काट छाट करेंगे तो 1,12,000 रुपया उसका ग्रॉस अमाउंट उन्होंने विनिंग किया है। मतलब इस बिहार स्टेट लॉटरी से उन्होंने कितना ग्रॉस लॉटरी लगाया, 1,12,000 का, लेकिन कट छट के कितना मिला उसको, 78,400। हमने 12 बताया है कि यहाँ ग्रॉस अमाउंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो देखिए हमने विनिंग बार बार लिखा है, विनिंग, विनिंग लिखने का मतलब क्या है कि प्राइज मनी इसको कितना लगा, तो विनिंग फ्रॉम बिहार स्टेट लॉटरी, ग्रॉस अमाउंट है कितना, 1,12,000 रुपए, बस, और क्या हो गया काम खत्म। अब इसको जोड़ लीजिए, यही आपका पूरा 1 2 ये 5 3 2 5, मतलब 1,55,500 ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान रखिएगा ये इसी तरीके से बनेगा। देखिए याद है ना, हमेशा यहाँ पर एक बात पकड़ के चलना अच्छे से, लॉटरी हुआ, घुड़दौड़ हुआ, ठीक है, पहेली हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पजल, इस तरह का अगर कोई भी इनकम आपको होता है तो ध्यान रखिएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आएगा, और उस तरह के इनकम को कैजुअल इनकम कहा जाता है।